प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टैटिक्स के सेकंड पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोगों को माध्यिका तथा बहुलक क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने समांतर माध्य के बारे में आपको जानकारी दिया था। सबसे पहले हम माध्यिका के बारे में जानेंगे। तो माध्यिका के बारे में जानने से पहले एक चीज आपको ध्यान देना होगा, सम संख्या और विषम संख्या। सम और विषम समझ रहे हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, ठीक है। ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा। सम का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी संख्या जो दो से कट जाए। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 से भाग दे दें। मान लीजिए 4 है, इससे भाग दे दें। मान लीजिए 6 है, इससे भाग दे दें। भाग देने पर जो कट जाए, क्या हो जाए? कट जाए उसे सम। और जो भाग देने पर न कटे, उसे क्या कहते हैं? विषम, यानी ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? इवन नंबर के बारे में जाने, जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, और विषम का मतलब कि जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से न कटे। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए 3 है, 0 है, 5 है, 4 है और 6 है, ठीक है। समझिए बात को। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एग्जाम में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस सवाल को आरोही क्रम में पहले सजाएंगे। इस क्रम में आरोही क्रम का मतलब क्या कि छत पर चढ़ने का तरीका, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वो आरोही क्रम हुआ। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या, 0 को रखेंगे। 0 के बाद किसको? 3 को। 3 के बाद 4 को। 4 के बाद 5 को। 5 के बाद 6 को। ऐसे सजा लेंगे। सजाने के बाद हम क्या करेंगे कि इस संख्या को गिनेंगे। तो कितना है? 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना आ गया मेरा बाबू? 5। अब ये जो 5 आया, ये 5, इसको देखेंगे कि यह 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से जब भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं। तो यह संख्या क्या हो गया? विषम संख्या। कैसी संख्या है? विषम, इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया, ठीक है। विषम संख्या हुआ। जब विषम संख्या हुआ तो मेरे पास एक सूत्र होता है, फार्मूला। क्या फार्मूला होता है? ध्यान से समझिएगा। n+1/2 वहाँ पद, ठीक है, वहाँ पद, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, तो n कितना है? कितना दिया है? 5। तो इसको ला के इसके जगह पर रख दीजिए। तो कितना होगा? 5 + 1 बटा कितना? 2 वहाँ पर होगा रे बाबू। समझ में आ रहा है? तो कितना होगा क्वेश्चन में? 5 है, कितना? 6 बटा 2 वहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो अब इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो क्या आएगा मेरा? तीनों पद। कौन पद? तीनों पद। समझ में आ रहा है? तो तीनों पद का मतलब कि इसमें अब देखेंगे, तो ये जो दिया है, ये पहला पद, दूसरा पद और तीनों पद क्या है? 4 है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 4। ये तीनों पद क्या आया? 4 आया। समझ में आ रहा है? तीनों पद मेरा कितना आया? 4 आया। पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। अगर सवाल में कहता कि चौथा पद आता तो 5 हो जाता, कहता कि 5वां पद तो 6 हो जाता। यानी इस पद के अनुसार यहाँ से देख करके हमारा फाइनली आंसर लिखना है। समझ में आ रहा है बात? तो इस प्रकार हमारा आंसर ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एक ट्रिक भी आपको मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। ट्रिक क्या है? जो केवल विषम पर लागू होगा। किस पर लागू होगा? विषम संख्या पर। सम के लिए नहीं कर रहा हूँ, विषम में। सबसे पहले इसको सजा लीजिए। ये अंक दिया है ना, क्या दिया है? 3 0 5 4 और 6 ऐसा है। तो सबसे पहले मैं इसको सजाया, 0 3 फिर क्या 4 फिर क्या 5 फिर क्या 6। अब ध्यान दीजिएगा कि जब विषम संख्या आएगा तो जो बीच में पड़ता है वही मेरा आंसर हो जाएगा, बिना बनाए। समझ में आ रहा है? देखिए, तो इधर से बीच में इधर है और यहाँ से बीच में 4 है, दोनों ओर से बीच में पड़ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। यह भी एक
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने का तरीका है। यह विषम पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? विषम संख्या पर। क्लियर है? समझ गए? अच्छी बात है, अगर समझ गया तो आप लोग इसको बनाइएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा जो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, उपयोगी होगा। और हम इसको दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं, ध्यान से समझिए, इसको मिटा रहे हैं। मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए 5 है, 7 है, 8 है, 0 है, 9 है, और मान लीजिए यहाँ पर 10 है। ठीक है, और कहे कि इसका माध्यिका निकालें। क्या निकाले बाबू? माध्यिका। क्या निकाले? वो कर रहा है माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? बोलो जल्दी। आरोही क्रम में। इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजाने पर। जब आरोही क्रम में सजाने पर लिखेंगे, ध्यान से समझो, सजाने पर, तो सजाओ इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा? 0, 0 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद क्या आएगा? 10। सजा लोगे। अब गिनना है इसको, 1 2 3 4 5 6। तो n बराबर कितना है? 6 आया। n का मान कितना है? 6 आया। क्लियर है? तो अब देखेंगे कि जो 6 आया यह सम है या विषम। तो देखो, तो ये 2 से भाग देने पर कट जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा? सम संख्या आया। क्या आया? सम संख्या। क्या आया बाबू? सम संख्या आया, क्योंकि 2 से जब 6 को भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो जब सम संख्या है तो मेरे पास एक सूत्र है, ध्यान से रखो, समझने की कोशिश करना। ये सूत्र क्या है? n/2 वहाँ पर अंग्रेजी वाले टर्म लिखते हैं, n/2 टर्म्स, n/2 + 1 वहाँ पद, अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? ये कब लगेगा? जब सम संख्या आएगा। अगर यहाँ विषम आ जाता तो ये सूत्र नहीं लगता। समझ में आ रहा है? तब मैं अभी जस्ट पहले जो सवाल बताया था वहाँ पर विषम का फार्मूला लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, n कितना है? 6 है, तो 6/2 वहाँ पर प्लस फिर कितना? 6/2 + 1 वहाँ पर। समझ में आ रहा है? अब पूरे का बट्टा कितना? 2। क्लियर? इतना बात समझ गए? इतना समझ गए तो थोड़ा सा ऊपर से हम आते हैं, ध्यान से समझना। इसको इससे भाग दो, तो 2 से 3 को भाग दो तो कौन आएगा? 3 वहाँ पर आएगा, प्लस फिर भाग दो इससे, 2 3 6, 3 आए 4, चौथा पद। समझ में आ रहा है? अब पूरा का बट्टा कितना? 2। ये फार्मूला में है। तो अब आएंगे तीनवा पद और चौथा पद क्या है। तो देखिए, इसको सजाए हैं तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? 7। तीनवा पद कितना है? 7। और चौथा पद कितना है? 8। अब बटा कितना? 2। तो 8 7 कितना? 15। 15/2, यानी इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 7.5। ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? इतना बात समझ गए? अच्छी बात है, समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए मिटाए, चलिए ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है? वर्ग अंतराल। क्या रहता है? वर्ग अंतराल। और साथ में क्या रहता है? बारंबारता। क्या रहता है बाबू? बारंबारता। ये क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे तुमको। ठीक है, मान लो यहाँ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे 5 है, 7 है, 8 है, 3 है, 2 है, इस तरह। और कहे सवाल में बोले इसका माध्यिका निकाले। क्या निकाले? माध्यिका निकाले। ठीक है, क्या निकालने को कह रहे हैं? माध्यिका। क्लियर है?
तो ये क्वेश्चन तो पेपर में दिया रहेगा, हम एक तरफ से और केवल बनाएंगे तो ये सेम चीज उतार लेंगे अपने क्वेश्चन से, और एक लाइन और हम बनाएंगे ऐसे परीक्षा में अपने तरफ से, जिसको हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या नाम रखते हैं रे बाबू? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ध्यान से समझना, संचयी बारंबारता करते हैं, ठीक है? क्लियर है? मान लो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्थान ले रहा हूँ। तो संचयी बारंबारता का निर्माण कैसे होता है? बारंबारता से ही संचयी बारंबारता बनता है। किससे बनता है? बारंबारता। इधर से हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे? तो ध्यान देना है कि जो बारंबारता में दिया रहेगा पहले का उसको उतार दो, उसके बाद क्या करो कि इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, और लास्ट में इसको जोड़ दो। तो ये जो मेरा आया यह एन आया। क्या आया रे बाबू? एन आ गया। क्लियर? समझ गए? संचयी बारंबारता का निर्माण कैसे हुआ? बारंबारता में जो पहला दिया उसको उतार दिया, उसके बाद क्या किया? इसमें इसको जोड़ के लिखे, फिर इसको इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़े, फिर इसको इसमें जोड़े, फाइनल मेरा एन आ गया। क्लियर? तो जब वर्ग अंतराल में सवाल दिया हो इस टाइप का, तो मेरे पास एक फार्मूला है, सूत्र, उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। क्या है सूत्र जी? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F N/2 माइनस क्या C। अब तुम लोग सोचोगे कि L1 L2 क्या है, तो ध्यान देने की बात है, यहाँ बहुत विशेष ध्यान देना। इस साइड में क्या ध्यान देना है कि इस बारंबारता में जो सबसे बड़ा बारंबारता हुआ, तो यहाँ देखो तो 5, 7, 8, 3, 2 में सबसे बड़ा क्या है? 8, यही ना है? तो इसको मैं लूंगा, ठीक है? मध्य वाले ले लिया जो सबसे बड़ा है। अब ध्यान देना कि वर्ग अंतराल में जो है इसके सामने ये वाला जो होता है इसको L1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? L2, और ये होता है F। और बारंबारता के ठीक सीधे ऊपर संचयी बारंबारता में इसको हम C कर, समझे मेरी बात? इसको मैंने लिया तो ये मेरा L1 हुआ, ये L2 हुआ, जिसको मैंने लिया वह F हुआ। F क्यों हुआ ये जानते हो कि सबसे बड़ा जो अंक बारंबारता में आएगा उसी को हम F लेंगे। तो यहाँ 5, 7, 8, 3, 2 में सबसे बड़ा क्या है? 8 है, तो इसलिए मैंने इसको लिया। और ठीक बारंबारता के ऊपर संचयी बारंबारता को C ले लेते हैं। अब देखो तो सब कुछ मेरा सूत्र में दिया हुआ है, L1 L2 F C N पता है। अब यहाँ पर हम रखेंगे तो L1 कितना है रे बाबू? तो 40 है, रख दो, प्लस L2 कितना है? 60, माइनस कितना? 40 बटा F का मतलब समझते हो? ये 8, N कितना है? 25 बटा कितना? 2 माइनस C कितना है? 12। इतना काम आपको कर लेना है, यहाँ से उठा के सूत्र में रख लेना है। उसके बाद आगे बढ़िए, 40 प्लस इसमें से इसको घटाइए 20 बटा 8, और इसको इससे काट दीजिएगा तो 12 कितना आएगा? 5 आएगा। 25 को 2 से भाग दीजिएगा 12, और 12.5 में से 12 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 10.5। तो यहाँ गुणा बन के आएगा। समझ में आ रहा है बात? यानी ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई। इतना बात समझ गए? अब ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कंप्लीट कर दे रहा हूँ, या इसको मिटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या है? 40 प्लस 20 गुणे 10.5, अब बटा कितना है? 8 आया है। चलिए 4 का पहला पढ़िए, 4 × 20, 4 दूना 8, कटेगा। चलिए अच्छी बात है। 40 प्लस इस 5 का 5 में गुणा करिए, लेकिन गुणा करते से समझ लीजिएगा कि ये 10.5 गुणे 5 है, तो गुणा सेम करिए, 50 25। अब ध्यान दीजिए कि ये 10 कैसे काटेंगे, तो जितना अंक पर इधर से एक अंक पर है तो इधर से भी गिन के एक अंक पर काटेंगे, तो इधर से एक अंक पर यानी इसके बीच में आएगा, यानी कितना आ गया?
2.5, अब बट्टा कितना रे बाबू 2, अब इस 2 से काटिए, 2 एकम 2, दशमलव का दशमलव, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ये कट गया, यानी कितना हो, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो 41 दशमलव कितना आ गया 25। ये मेरा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। समझ गया। ऐसे सवालों को ऐसे आपको क्या करना है, बना लेना है, ध्यान देना है, मान रखना है। इसको इससे कटा दिए 12.5, तो 12.5 रुपया में से 12 रुपया घटा दिए तो कितना हुआ 0.5 हुआ, रुपया में आप समझ लीजिए 0.5 हुआ ना। अब इन दोनों को ले जाकर ऊपर यहाँ रख दिए हैं, 4 के पढ़ा से इसको 4 पचे 20, 4 दूना 8, 5 का 5 में सिंपल गुणा करिए, 25 है, यहाँ दशमलव है, इधर से एक स्थान काट दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 2 से भाग दिए थे तो मेरा कट के कितना है 1.25, क्यों भाग दिए, तो यहाँ बट्टा में 2 है, और इसको 40 में 1 जोड़ देंगे, 41 दशमलव कितना आएगा 25, आंसर कंप्लीट। और इस प्रकार का ही सवाल आपका माध्यिका में सवालों का पूछता है और कोई अलग क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप माध्यिका को समझिए, बहुलक का एक क्वेश्चन देख लीजिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले एक क्वेश्चन बहुलक का देखिए, समझिए ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेगा। ये क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। बहुलक की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 5 4 3 2 3 2 3 आ जाए ऐसे, और पूछे कि इसका बहुलक कितना होगा, तो सबसे पहले इसको सजाइए हो जाइए, मान सीधे ऑब्जेक्टिव में आता है, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक का मतलब कि जो अंक सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार गिनिए तो कौन है, ये 1 बार है, 2 बार है, और ये 3 बार, यानी 3 कितने बार 3, और सब अंक देखिए 2 कितने बार है, 2 ही बार आया है, ये 3 जो है 4 बार, इधर भी है 4 बार आया है, और ये सब 1 बार और 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, 1 जगह आया है, 2 जगह आया है, 3 जगह आया है, और 4 जगह है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा 3। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है। तो बहुलक का एक ही क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, जिसमें इम्पेरिकल फार्मूला के भी जानकारी देंगे। कभी कभी क्या करता है कि लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, एक ही क्वेश्चन दे देगा और उसमें से कहेगा कि माध्यिका भी ज्ञात करे, बहुलक भी ज्ञात करे तथा समांतर, तीनों को एक ही में पूछ देता है। समांतर माध्य भी ज्ञात करे और क्या करे, बहुलक भी, ये तीनों क्वेश्चन एक ही में पूछ देता है। तो इम्पेरिकल एक फार्मूला है, उस फार्मूला का प्रयोग करके लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर का हर साल आता है। यदि इस तरह का, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बहुलक का लॉन्ग क्वेश्चन तथा इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसका पढ़ करके अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।